1 जुलाई को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 2025 एक चिकित्सक और राष्ट्र निर्माता के रूप में डॉक्टर वीसी रॉय की विरासत को श्रद्धांजलि देता है और डॉक्टर के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने की आवश्यकता पर भी जोर देता है। एसबीआई 1 जुलाई को ही शुरू हुआ था। देश का सबसे बड़ा बैंक। जानिए क्या था मकसद और अब कहां-कहां तक फैल गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। वर्तमान में एसबीआई के पास देश में 22,000 से भी अधिक शाखाएं और 62,000 से ज़्यादा एटीएम है। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य मकसद ग्रामीण क्षेत्रों की बैंकिंग सेवाओं को दुरुस्त करना था। सरकार ने 5% बढ़ाए घरेलू नेचुरल गैस के दाम। सीएनजी कार चलाना और खाना पकाना हो सकता है महंगा। डोमेस्टिक गैस प्राइस हाइक। वाहन के लिए सीएनजी और खाना पकाने के लिए पीएनजी बनाने में इस्तेमाल होने वाली प्राकृतिक गैस की कीमत जुलाई के लिए 5% बढ़ाई गई है। ईरान पर इजरायल के सैन्य हमले के कारण तेल की कीमतों में उछाल के बाद यह किया गया है। आरबीआई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लेंगे बाजार से कर्ज। जुलाई सितंबर की तिमाही में 2.86 लाख करोड़ जुटाने की योजना। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों में 72% से अधिक वृद्धि हुई है। इसमें अकेले आरक्षित परिसंपत्तियों की हिस्सेदारी 54% से अधिक है। वहीं बाह्य वित्तीय देनदारियों में 74.2 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई। भारत में इन चीनी रसायनों पर डंपिंग रोधी शुल्क 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाया जाएगा। भारत ने इन चीनी रसायनों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया। वित्त वर्ष 2026 में मुद्रास्फीति 3.2% रहने का अनुमान। खपत को मिलेगा बढ़ावा। एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मजबूत भारतीय रुपये, कमोडिटी की गिरती कीमतें, चीन से आयातित मुद्रास्फीति और 1 साल पहले की तुलना में कम वृद्धि के कारण कोर मुद्रास्फीति भी नियंत्रण बनी हुई है। 2026 में मुद्रास्फीति औसतन 3.2% रहने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस से लेकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और क्लीन एनर्जी तक स्टील उभरते भारत का आधार। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक्स पर एक लेख साझा किया जिसमें बताया गया कि किस प्रकार नीतिगत प्रोत्साहन और नवाचार भारत का वैश्विक इस्पात क्षेत्र में अग्रणी बनने की यात्रा को आकार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए। भारत में कचरे में मिल गई वो चीज़। चीन जिसके दम पर कर रहा था दादागिरी, अब शुरू होगी खुदाई। भारत सरकार अब खदानों में खनन के बाद निकलने वाले वेस्ट से दुर्लभ खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकालने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। स्कैंडियम और स्ट्रोंशियम जैसे खनिजों की खोज और निकासी की जा रही है। जीएसटी ने पूरे किए 8 साल, तोड़े सभी रिकॉर्ड, बिजनेस को भी हुआ फायदा। जाने इस पर एक्सपर्ट की राय। 1 जुलाई 2025 को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू हुए 8 साल पूरे हो जाएंगे। इसे 2017 में आर्थिक एकीकरण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में पेश किया गया था। जीएसटी ने इनडायरेक्ट टैक्स की एक भूल भुलैया को एकल और एकीकृत प्रणाली से बदल दिया। करोड़ों युवाओं को मिला तोहफा। लॉन्च हुआ माय भारत 2.0 पोर्टल। जानिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। भारत सरकार ने देश के युवाओं के लिए एक और बड़ा कदम उठाते हुए माय भारत 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया। यह पोर्टल युवाओं को उनके करियर और कौशल विकास के लिए एक स्मार्ट, उत्तरदायी और तकनीक आधारित मंच प्रदान करता है। माय भारत 1.0 की सफलता के बाद इस नए संस्करण में उन्नत टूल्स, समावेशी पहुंच और एआई संचालित इंटेलिजेंस जैसी विशेषताएं शामिल की गई हैं। मशहूर म्यूचुअल फंड हाउस पराग पारिख फाइनेंशियल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड ने अपने निवेशक के लिए ज़रूरी अलर्ट जारी किया। इसके मुताबिक 1 जुलाई 2025 से बिना पूरी नॉमिनी डिटेल या वैलिड ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन के नए इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन